हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बीजांड की संरचना और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग स्तरीकेसर वो कितने प्रकार का था उसको देखे हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का बन सकता है क्लास 10th वालों के लिए। बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो यह बीजांड की संरचना है, उल्टे कॉमा के जैसे इसकी संरचना बनती है और ये पूरी की पूरी संरचना किसके अंदर रहेगा? अंडाशय के अंदर, क्योंकि अंडाशय में ही आपका बीजांड होता है, तो ये उसके अंदर पूरी संरचना है। तो चलिए हम एक एक नाम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे नीचे जैसे पुष्प में सबसे नीचे डंठल नुमा संरचना था, वो क्या कहलाया था? पुष्पवृंत। और ये बीजांड का है सबसे नीचे डंठल नुमा संरचना, तो ये क्या कहलाएगा? बीजांड वृंत। अब पुष्प जहाँ खिला हुआ था उसका नाम पुष्पासन। तो अंडाशय से बीजांड वृंत को जोड़ने वाली संरचना, अंडाशय से बीजांड वृंत को जोड़ने वाली संरचना, ये पूरा अंडाशय के अंदर है तो ये कहीं न कहीं से जुड़ा रहेगा, तो इसे हम लोग नाम देंगे बीजांडासन। ये नाम देंगे बीजांडासन का। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अभी आपका कौन है? पुष्पवृंत। और पुष्पवृंत को जोड़ किससे रहा है? मेन भाग से जोड़ रहा है। जो मेन भाग से जोड़ रहा है तो इस संरचना को नाम क्या देंगे? नाभिका। अब हम इधर आ जा रहे हैं। अब नीचे की ओर ये छोटा सा मुख खुला हुआ है द्वार के रूप में, इसे नाम कौन सा देंगे? बीजांड द्वार। और इसी बीजांड द्वार से जब पराग नलिका का निर्माण होगा तो नर युग्मक को लाया जाएगा, तो ये आपका क्या रहेगा? बीजांड द्वार। अब ये दो आवरण आपका दिख रहा है, इसे हम नाम कौन सा देंगे? अध्यावरण। बीजांड के चारों ओर के आवरण को नाम कौन सा देंगे? अध्यावरण। बाहर वाले को बाह्य आवरण, अंतः वाले को अंतः आवरण का नाम दिया जाएगा। अब बीजांड द्वार का बिल्कुल विपरीत भाग, ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? निभाग। और इसको इंग्लिश में हम लोग चैलेजा का नाम देते हैं, ये आपका हाइलम कहलाता है। तो ये निभाग क्या है? बीजांड द्वार का सबसे ऊपरी भाग है, जो क्या कहलाएगा? निभाग कहलाता है। अब निभाग के नीचे कुछ कोशिकीय संरचना है, वो आपका क्या कहलाएगा? बीजांड काय। फिर उसके बाद बीच में एक महत्वपूर्ण संरचना है, बीच में एक महत्वपूर्ण संरचना है, उस संरचना को हम लोग नाम कौन सा देंगे? भ्रूण कोश। अभी जो भ्रूण कोश होता है ये आपका रहेगा कैसा? जब इसमें निषेचन वगैरह हो जाएगा तो वो आपका त्रिगुणित संरचना कहलाता है। और यही आपका दोहरा निषेचन और यही आपका त्रिसंलयन, यही हम लोग समझ कर रखेंगे। अब भ्रूण कोश में आपका है क्या? एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को नाम कौन सा दिया जाएगा? अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका कहलाता है प्राथमिक अंडक। ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक अंड कोशिका। अब इस प्राथमिक अंड कोशिका से दो छोटी छोटी लगी कौन है? सहायक कोशिकाएं। अब इन सहायक कोशिकाओं का काम क्या रहेगा? जब पराग नलिका का अंकुरण होगा तो उस अंकुरण के टाइम पे ये सहायक कोशिका बोरान, कैल्शियम, आइनोसाइटॉल, इन सभी पदार्थों को स्रावित करेंगी, जिससे पराग नलिका को रास्ता मिलेगा। तो इस पथ को या इस गति को, पराग नलिका के इस गति को रसायनवर्तन गति कहा जाता है। तो जब पराग नलिका निकाले गए रासायनिक पदार्थ बोरान, कैल्शियम, आइनोसाइटॉल, ये सहायक कोशिका निकालेगी, तो इस सहायक कोशिका से निकाले गए रसायन की सहायता से पराग नलिका यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक पहुँचने की गति को रसायनवर्तन गति कहा जाएगा। और बीच में दो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं और इन ध्रुवीय कोशिकाओं का केंद्रक होगा, तो वो ध्रुवीय केंद्रक। और ये अंड कोशिका है तो प्राथमिक अंड केंद्रक, और ये ध्रुवीय कोशिका है तो ये द्वितीयक अंड केंद्रक बनाएगा। अब इसी भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये भी कभी कभी निषेचन में भाग लेती है, कभी कभी इनसे भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका हो गया क्या? बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना, पहले बीजांड है क्या? अंडाशय के अंदर की संरचना है, ये उल्टे कौमा के जैसा होता है। नीचे डंठल नुमा संरचना बीजांड वृंत। बीजांड और अंडाशय को जोड़ने वाली संरचना बीजांडासन। बीजांड वृंत और मुख्य भाग से अलग करने वाली संरचना नाभिका। नीचे की ओर एक द्वार बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का बिल्कुल विपरीत भाग चैलेजा या निभाग। इस पे 2 आवरण है, वो क्या कहलाएगा? अध्यावरण, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। अब बीजांड काय।
बीजांड का एक पोषणीय पदार्थ जो भोजन वगैरह के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना क्या, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में है क्या, एक बड़ी कोशिका, अंड कोशिका, इसमें एक केंद्रक रहेगा जो प्राथमिक, और यहीं पे सत्य निषेचन होगा। और ये जो सत्य निषेचन होगा पहली बार का, दूसरी बार जो बचा है बीच में ध्रुवी कोशिका या ध्रुवी केंद्रक जो द्वितीय केंद्रक का काम करेगा। तो यहाँ भी एक बार निषेचन होगा, तो एक बार यहाँ निषेचन, एक बार यहाँ निषेचन, तो 2 बार हो रहा है। तो ये कौन सा निषेचन होगा, दोहरा निषेचन। सबसे ऊपर प्रतिमुखी कोशिका, तो ये आपका है बीजांड संरचना। जो दोहरा निषेचन हो रहा है ये पुष्पी पौधे या आवृत बीजों का एक स्पेशल लक्षण होता है, तो ये आप समझ के रखेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये जो आपका है आवृत बीजी है, इसमें कुल कितने कोशिका, कुल कितने केंद्रक बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो केंद्रक कितना हो गया, 8 केंद्रक हो गया। ये तो बस डायरेक्टली आप समझ लीजिए, 8 केंद्रक हो गया। अब कोशिका कितनी हुई है, ये यहाँ से आपका बनेगा 1 कोशिका, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। जब हम लोग आगे के बारे में देखेंगे तब वहाँ मिलेगा 3 कोशिका, ये अलग से एक कोशिका बनाएगा, ये 1 कोशिका बनाएगा और ये 3 कोशिका। तो 3 3 6 1 7, 8 केंद्रक 7 कोशिकीय अवस्था। ये अवस्था भी आवृत बीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दोहरा निषेचन भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहेगा आपका बीजांड की संरचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप किसी भी तरीके से तैयार करके रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके बोर्ड में मिल सकता है 2025 के लिए। तो हम यहीं इसको समाप्त करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ये सब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।